नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 24वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने आज सदन के अंदर भाषण दिया और अब बिहार की सरकार के ओर से वित्त मंत्री बिहार का बजट पेश करेंगे। गवर्नर जब भाषण दे रहे थे तो सदन के अंदर नेता सत्तारूढ़ दल नीतीश कुमार की भी मौजूदगी थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी थी। विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव आज व्हील चेयर पर बैठ कर गए थे। आपको मालूम हो, तेजस्वी यादव के पैर में चोट लगी है, लिहाजा वो डॉक्टर की देखरेख में हैं और विधानसभा के इस महत्वपूर्ण बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सदन से कई तस्वीरें भी आई है, उन तस्वीरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ये बिहार विधान मंडल का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार सवालों से घिरने वाली है। विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है। तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या कम है। यकीन मानिए, सदन के अंदर विपक्ष की हैसियत सो कम है, लेकिन इस बार जो बजट सत्र होगा, ये जो सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है, सदन के अंदर सरकार और विपक्ष में आर पार होगा। खैर, बिहार के गवर्नर ने कई दफे अपने भाषण के दौरान बिहार में न्याय के साथ विकास का जिक्र किया है। बिहार के गवर्नर ने सदन के अंदर अपने भाषण के दौरान यह बताया कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार आने वाली तारीखों में क्या करने वाली है। गवर्नर ने अपने भाषण के दौरान बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार की बात की, साथ ही साथ बिहार की सरकार के वो तमाम महत्वाकांक्षी बातें, चाहे वो महिलाओं को सशक्त करने के क्षेत्र में 10-10 हजार रुपए देने की बात हो या फिर 2 लाख रुपए जो सरकार देने वाली हो, वो राशि हो। गवर्नर के भाषण में साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि बिहार के गवर्नर सदन में खड़े होकर बिहार की सरकार का लिखा लिखाया पत्र पढ़ रहे हैं। खैर, गवर्नर चाहे जो भी, वो पत्र तो वहीं पढ़ते हैं जो सत्ता के ओर से मिलता है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी सदन के अंदर कुछ ऐसा ही भाषण दिया। बिहार के गवर्नर के भाषण पर अगर गौर करें तो जिस तरीके से उन्होंने बिहार के मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार का पीठ थपथपाया है, सवाल तो ये उठेंगे कि चीजें पारदर्शी नहीं रही। नौकरी रोजगार की बात तो की गई, कैसी नौकरियां मिलेगी, कैसा रोजगार मिलेगा, इस बात का जिक्र नहीं किया गया। 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात तो कर दी गई, वो नौकरी कितनी होगी और रोजगार कितना होगा, इस बात की जिक्र नहीं हुई। कितने सरकारी नौकरी मिलेंगे, इस बात का भी जिक्र नहीं हुआ। बहरहाल, लंगड़ाते हुए व्हील चेयर से उतरकर सदन के बाहर आए तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी उठा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, पिछले 10 वर्षों से मैं सदन में हूं। तेजस्वी ने कहा कि हमने सरकार के कार्यकाल को भी देखे हैं, हमने गवर्नरों के भाषण को भी सुना है। चाहे गवर्नर जो भी क्यों ना हो, वही भाषण देकर जाते हैं। और आज सदन के अंदर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के बजट पेश होने से पहले अपने भाषण के दौरान खूब सरकार का पीठ थपथपाया है। देखिए, वही पुराना, हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो या नए आए हो या पुराने हो, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए हैं। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो
लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चाहिए, हर जगह। अब बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? चाहे कोई भी नीति आयोग का रिपोर्ट देख लें या कहीं भी कोई भी सर्वे हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, अपराध हो, हर जगह जो है बिहार जो है अव्वल केवल दो चीजों में है, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में। बाकी जो बिहार के लोगों को जो सुविधा, नौकरी, रोजगार, अब बात तो बड़ी बड़ी की गई है कि हर जिलों में उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का उद्योग लगाया जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे तो किस प्रकार का रोजगार होगा, ये कोई कैटेगरी जो है ये नहीं बताया गया। तो हमको लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति है। राज्यपाल जो बिहार सरकार के अधिकारी जो लिख करके देंगे, जो सरकार चाहेगी वही पढ़ते रहे। राज्यपाल चाहे कई आते गए हों, लेकिन जो सरकार का जो दिया भाषण है वही हमेशा से पढ़ते आए। खैर, सवाल ये कि सदन के अंदर अब क्या होगा। तो देखिए, बजट तो पेश होगा, बिहार का बजट पेश होगा, लेकिन सवाल अब यह है कि जो सरकार बजट ला रही है उस बजट में क्या क्या होगा। नौकरी की बात और रोजगार की बात, बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर तमाम सरकारें सवालों से घिरी है। चाहे वो सरकार मौजूदा नीतीश कुमार की हो, लालू यादव की हो, राबड़ी देवी की सरकार हो, तमाम सरकारों से सवाल ये पूछे गए नौकरी रोजगार पर। और जो आज की तारीख की सरकार है वो सरकार भी सवालों से घिरेगी। बिहार की सरकार ने चुनाव के दौरान एनडीए के ओर से जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उन घोषणाओं का हिसाब इस सदन के अंदर होने जा रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के विधायकों की संख्या कम है। संख्या बल जब ज्यादा होता है तो समय भी मिलता है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय मिलता है। तो इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समय में कटौती जरूर होगी, लेकिन कम समय में ही सरकार के खिलाफ तेजस्वी के तेवर नजर आने वाले हैं। यह स्पष्ट कर दिया तेजस्वी यादव ने, क्योंकि उनके पैर में चोट आई, उनके पैर के अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, बावजूद नेता प्रतिपक्ष सदन पहुंचते हैं, सदन की कार्यवाही में शामिल होते हैं। तो यह स्पष्ट संदेश है कि चाहे परिस्थिति जो भी क्यों ना हो, इस सरकार से आर पार तो करना ही है। तो देखिए, सदन के अंदर इस बार करप्शन जैसे मुद्दे पर भी, मैं फिर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, करप्शन जैसे मुद्दे पर भी सरकार को जवाब देना होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, 3 चीजों से कोई समझौता नहीं। तो करप्शन और क्राइम, ये 2 ऐसी चीजें नीतीश कुमार के लिए इस सत्र के दौरान बड़ी मुसीबत बनने वाला है। आपको मालूम है, राज्य में एनडीए की सरकार जब बनी, 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के रूप में, तो इसके बाद जो बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, खुद राजधानी पटना की अगर बात करूं तो राजधानी पटना क्राइम से त्राहिमाम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को जवाब देना होगा। अब हालिया मामला नीट से जुड़ा हुआ है। नीट की छात्रा की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। पटना की पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई, इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। वो सीबीआई जो बिहार में खुशी, नवरूना, यसी जैसे मामलों में फेलियर रही है। तो सीबीआई ने तो नवरूना मामले का केस बंद कर दिया है। नवरूना मामले की अब तक
कोई भी गुत्थी सुलझा नहीं पाई, तो नीट मामले में क्या करेगी? तो तेजस्वी यादव के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दा तैयार है। सदन के अंदर करप्शन और क्राइम के साथ साथ इस बार विधानसभा में तेजस्वी सत्ता को त्राहिमाम करवाने वाले हैं। अब देखिए कैसे। सदन के अंदर नीतीश कुमार की सरकार को यह जवाब देना होगा कि बिहार के महिलाओं से जो वादा किया था उस वादे को कितना पूरा किया। चुनाव के दौरान जो बिहार के हर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात थी उस दिशा में क्या काम किया है। सरकारी नौकरी कितना दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आप नौकरी रोजगार की बात तो कर लें, गवर्नर ने कहा कि लाखों नौकरियां दी जा रही। अब तो नीतीश कुमार की सरकार ने डेडलाइन कर दिया कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार। तो इस 1 करोड़ में नीतीश कुमार की सरकार बताए कि कितनी सरकारी नौकरी और कितना रोजगार। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि सरकार के खजाने में बचा क्या है, हिसाब दे दीजिए। चुनाव के दौरान जुमलेबाजी की है एनडीए ने और उस जुमलेबाजी का हिसाब बिहार की जनता को देना होगा। तो खैर सदन की कार्यवाही शुरू होगी, कल समय पर ही शुरू होगी 11 बजे। वित्त मंत्री सदन के अंदर बजट पेश करेंगे और इस बजट पर जो बवाल आने वाली तारीखों में मचेगा वो पूरी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति है। और बड़ी खबर यह है कि संसद में भी बजट सत्र चल रहा है। आरजेडी ने नीट मामले को सदन के बाहर उठाया है। संसद के बाहर आरजेडी के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है संसद के बाहर की। बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा के साथ यह बताया जा रहा है कि रेप हुआ, जो कि मेडिकल की रिपोर्ट कह रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है, एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है। बिहार पुलिस ने उस मामले में हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने वो केस सीबीआई के हवाले कर दिया और अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सरकार है वो सरेंडर कर चुकी है और इस मामले में लीपापोती हो रही है। लिहाजा आरजेडी ने अब बिहार की लड़ाई दिल्ली में लड़नी शुरू कर दी है। आरजेडी के सांसद जो हैं लोकसभा और राज्यसभा में, चाहे आप अभय कुशवाहा की बात करें, संजय यादव की बात करें, मनोज झा की बात करें, इन तमाम सांसदों ने, पाटलिपुत्रा के सांसद मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, सदन के बाहर प्रदर्शन किया है, न्याय की लड़ाई की बात की है। तो बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र शुरू हो चुका है। लड़ाई अभी आमने सामने की बाकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।